आप लोग कैसे हैं। बाय विक्रम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जो बाय विक्रम आज कुछ अलग टाइप के हिंदी के ऑब्जेक्टिव हम लेके आए हैं बाय विक्रम क्लासेस में। जो आज का टॉपिक है जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव, हम इस वीडियो में कह देते हैं कि आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा बाय विक्रम क्लास में। उसमें से आपका 50 ही बनाना पड़ता है 100 में से, तो उसमें आपका हो जाएगा हिंदी या क्लास 1 में 20 बताया जाएगा, हिंदी क्लास 2 में 20 को बताया जाएगा, हिंदी क्लास 3 में 20 को बताया जाएगा, हिंदी क्लास 4 में 20 को बताया जाएगा, हिंदी क्लास 5 में 20 को बताया जाएगा। तो 100 को क्वेश्चन आपको बाय विक्रम क्लासेस के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया जाएगा। जब बता दिया जाएगा उसके बाद हम आपके समक्ष अब सब्जेक्टिव लेके आएंगे। हम अभी साइंस में जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स बता दिए ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद कहने का अर्थ है कि हम अभी सब्जेक्टिव में अभी नहीं आए हैं, तो हिंदी का करवा देते हैं और सोशल साइंस में करवा देते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव का पूरा खत्म करवा देते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव और चलेंगे। आज का जो हिंदी आपके जो सर बताने जा रहे हैं वो आज का जो सर आपके समक्ष आएंगे उन सर का नाम है ऋतिक सर। के माध्यम से आपको हिंदी बताया जाएगा, जो VVI के रूप में भी देखा जा सकता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप लोग को बेहतर जाए, आप लोग सभी जानते हैं कि हिंदी का किताब भी आप पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हिंदी आप समझने का चीज़ है फ्रेंड। कि साइंस नहीं है कि रटना है, समझना रटना है, ये सब आपको समझ लिए चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ लिए, आपका उसी चैप्टर में से आपका इसमें आंसर छुपा रहता है फ्रेंड। तो चलिए आज का इतना ही हम कहते हैं। बाय विक्रम क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। उसके माध्यम से आपको होता है क्या है कि हमारा वीडियो, हमारा संस्थान जो चलता है बाय विक्रम टीम से, जो आपके लिए बहुत ही समक्ष, बहुत ही आगे की ओर तक ले जाएगा। चलिए हम ऋतिक सर को बुलाते हैं, उसके बाद आपके टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। ऋतिक सर आपके टॉपिक के लिए चलेंगे, तब तक तुम लोग अब तक हमारे हम तुम लोग के ब्रेंच पर आते हैं, बारी बारी से कॉपी चेक करेंगे। प्रकाश क्या है पिछली वीडियो में बोल दिए थे कि याद करके आना। चलिए ऋतिक सर को हम बुलाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, विक्रम सर के लिए थैंक यू। फ्रेंड्स हम बताना चाहते हैं कि हम उस दिन केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी करवाने आए थे, तो हम किसी कारणवश हमें काम आ गया, तो 2 दिन के लिए विक्रम सर से छुट्टी मांगी और विक्रम सर से रिक्वेस्ट की कि सर मैं 1 to 15 कंप्लीट करवा दिया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का। आपसे निवेदन है कि 16 to 30 अगला क्वेश्चन आप रेडी करवा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात नहीं, विशेष बात नहीं, अगला टॉपिक की ओर चल रहे हैं। आज हम हिंदी पर आने वाले हैं। सब्जेक्ट हिंदी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो हम बताना चाहते हैं हिंदी टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर का नाम हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो बताना चाहते हैं क्वेश्चन 1 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन का श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा इनके बारे में कौन लिखा था। तो ऑप्शन बता रहा है ए डॉक्टर राम मोहन रोहिए, बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी सभी। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में लिखे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। दूसरा नंबर बता रहे हैं भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बताइए दोस्त, क्वेश्चन बता रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन बता रहे हैं बेरोजगारी, बी अमीरी, सी गरीबी, डी इनमें से सभी। तो अभी बताइए, अभी के रेंज में बता रहे बेरोजगारी। बेरोजगारी अभी सरकारी, जितना सरकारी काम है सब प्राइवेट हो जा रहा है। तो अभी बताइए बेरोजगारी अभी कितना आदमी के 4-7 फैमिली बढ़ जाता है। तब अब बताइए, हम एक आदमी कमाने वाले हैं और हमारे 5-6 महीना मिल रहा है, तो हमें तो 10 आदमी चाहे 12 आदमी की कंट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा विशेष ज़्यादा ध्यान दें। इसका हम आंसर बता रहे हैं, मतलब ऑप्शन बता रहे हैं बेरोजगारी, बी अमीरी, सी गरीबी, डी में से सभी। तो इसका आंसर होगा बेरोजगारी। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो इसका ऑप्शन बता रहा है भीमराव अम्बेडकर, बी ज्योति फुले, सी राजगोपालाचारी, डी महात्मा गांधी।
तो बता रहे हैं दोस्तों, इसका क्वेश्चन बता रहा है फ्रेंड, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में भीमराव अंबेडकर। चलिए बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 4 नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका अंबेडकर का जन्म किस प्रकार में हुआ था? जैसे कितना होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित परिवार, इसमें से सभी। तो इसका आंसर होगा, फ्रेंड बता रहे हैं, एक आ ब्राह्मण हो गया, बी क्षत्रिय, सी दलित और डी इसमें सभी। इसका आंसर होगा दलित परिवार में हुआ था इनका जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो हम बता कि चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इनके क्वेश्चन बता रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक कहानी है या भाषण है या निबंध है या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, कहानी और भी भाषण हो गया, निबंध हो गया। तो ये निबंध के श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध के बारे में बताया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम उस दिन हम कहना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हिंदी बहुत हल्का टॉपिक है। ये सब बहुत हल्का है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना 1 to 15, ये बहुत VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की बता रहे हैं, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? कितनी बेटियां? इनमें ऑप्शन बता रहा है 3, बी में 4, सी में 5, डी में 7। तो सी में बता रहा है, इसका आंसर होगा 5। अलग का ध्यान दो बोर्ड पे। कहने का मतलब है कि आप लोग ध्यान इधर उधर रखते हैं, बोर्ड पे रखिए। कहा कि गार्जियन पैसा आप लोग को देते हैं पढ़ने के लिए कि हाँ लो इतना महीना सर के देते हैं, पढ़ाई भी ठीक से करना चाहिए। कि गार्जियन 2 रुपया भी कमाते हैं, चाहे 10 रुपया कमाते हैं, तो बहुत मेहनत से कमाना पड़ता है। अभी के ज़माना में देखते हैं फ्रेंड्स कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादा विशेष बात नहीं, तो पढ़ाई आप लोग कीजिए, आप लोग कुछ करिए, पढ़ाई करके कोई जॉब धरिए कि हाँ गार्जियन के भी नाम ऊँच है। हाँ कहा कि फलनामा के बेटा अच्छा से पढ़ ली तो आज नौकरी कर रहा है। चलिए ज़्यादा विशेष बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। 7 नंबर, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? मतलब नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, वो कब मरे? ए में ऑप्शन बता है 12 सितंबर 1961, बी 14 सितंबर 1961, सी 15 सितंबर 1961, डी 18 सितंबर 1961। तो इसका आंसर होगा हुआ 12 सितंबर 1961। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो क्वेश्चन में बता रहा है कि मदन किसके हाथों से पिटाता था। तो मदन इतना बदमाश था कि कोई भी काम में वो जाता था तो एक दिन क्या हुआ, वो गोली खेलने गया। मदन एक दिन गोली खेलने गया तो वहाँ पे खेलते खेलते दोस्त से मारपीट कर लिया। तो इनका गार्जियन के पास कंप्लेन गया कि ऐसा ऐसा बात है, मदन जाता है खेलने तो उसमें मारपीट कर लेता है। तब मदन क्या कहता है, और मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, इसका क्वेश्चन है। तो जैसे कि वो पिता से पिटाते थे, पिताजी से वो पिटाते थे, रोज बदमाशी करते थे। इनसे इसका आंसर होगा बी। मदन के पिताजी का नाम था गिरधर लाल से मदन बहुत पिटाता था क्योंकि वो बहुत बदमाशी करता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? जैसे कि 20 के दांत, ये भी एक चैप्टर का नाम है 20 के दांत। शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो बता रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन में बता रहा है मोहन राकेश, बी प्रेमचंद, नलिनी बिलोचन शर्मा, डी कमलेश्वर। तो इसका आंसर होगा
नलिनी विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 10 नंबर, गिरधर लाल कौन था? ऑप्शन में बता रहा है कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता, शेफाली का पिता। तो इसका होगा आंसर होगा मदन के पिता, क्या कि गिरधर लाल के पिता थे मदन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ज्यादा विशेष बात नहीं करना है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप, उसको देख रहे हैं हम, इधर उधर ध्यान दे रहा है। खोखा का क्या नाम था? खोखा का क्या नाम था? ए में ऑप्शन है किसु, बी कुसु, सी कासु, डी केसु। तो बता रहे हैं इसका आंसर होगा कासु। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चल रहा है। मदन की उम्र क्या था? मतलब मदन का उम्र क्या था, एज कितना वर्ष का वो था? जैसे कि ऑप्शन में दे रहा है 5-6 साल, 20-7 साल, 20-7-8 साल, और सी 3-4 साल, और डी 9-10 साल। तो इसका आंसर होगा 5-6 साल। चलिए अगला क्वेश्चन। मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था? तो मदन के पिता का नाम क्या थे? गिरधर लाल। इसका आंसर क्या होगा बुआ? ऑप्शन में बता रहा है ए सेन साहब, बी गिरधर, और सी सोफर, डी सिंह साहब। इसका आंसर तो मदन के आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग अति 20 के दांत पढ़े थे, तो जानते ही हैं कि मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का पुत्र था। इसके बारे में आप लोग कहानी भी सुने होंगे। तो वो ये सब बताए हैं कि सभी इसमें से 1 to 15 जो क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। ये सब जो है वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए आगे हम बोल रहे हैं, खोखा के दांत किसने तोड़ा? बताइए। हम बता रहे थे थोड़ा देर पहले कि खोखा और मदन जो थे, जो वो लोग खेलने जा रहे थे, तो इसमें बहुत ही लोग खेलते खेलते मारपीट करते थे। तो इसमें एक क्वेश्चन मिल गया कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो बता रहा है ऑप्शन मदन के दोस्तों ने, या मदन ने, या सेन साहब ने, या गिरधर ने। अब बताइए खोखा के दांत किसने तोड़े थे? इसका कोई दोस्ते तोड़ा होगा, इसका तो गार्जियन जाके नहीं तोड़ देंगे। गार्जियन के तो भाई मेहनत करके 2 रुपया कमाते हैं, जो अपना काम के ओर रहते हैं। तो बताना हमको इसमें इसका आंसर खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। सेन साहब के कार की कीमत कितना थी? सेन साहब के बुआ एक क्वेश्चन अपना तरफ से बता रहे हैं। ये जैसे कि हिंदी के 20 के दांत में बताया हुआ है चैप्टर 2 में कि सेन साहब की कार की कलर कौन सा था। हम बता रहे हैं क्वेश्चन, तो उनका कार ब्लैक कलर में था। तो इसका मतलब बता रहा है कि खोखा के दांत सॉरी सेन साहब की कार की कीमत कितना है? तो इसे ऑप्शन बता रहा है 7,500, बी 8,500, सी 9,500, डी 7,500। तो इसका आंसर होगा 7,500। चलिए दोस्तों 1 to 15 जो हम क्वेश्चन आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी कर रहा है, उसमें सब वीवीआई क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आ सकता है। 2021 में दिया हुआ था, 2021 में सेकेंड सिटिंग में एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब वेरी वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये लोग आप लोग ध्यान रखिए सब क्वेश्चन पे, क्या कि आ सकता है ये 2022 में 10th का एग्जाम जो है, ये सब फर्स्ट सिटिंग में भी आ सकता है, चाहे सेकेंड सिटिंग में भी आ सकता है। चलिए ज़्यादा विशेष बात नहीं, चलिए बाय विक्रम क्लासेस से आपका अथी चल रहा है, यूट्यूब चैनल चल रहा है, इस पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।